शिव भक्त मंदिरों में जाते हैं और भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं। इसके साथ ही इस दिन साधक व्रत भी रखते हैं और भगवान शिव के आशीर्वाद की कामना करते हैं। महाशिवरात्रि का पर्व बेहद ही पावन माना जाता है। वैसे तो पूरे साल में कुल 12 शिवरात्रि आती हैं, लेकिन फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि वाली महाशिवरात्रि बेहद विशेष होती है। इसी दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था और इस दिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके बिना भगवान शिव की पूजा अधूरी मानी जाती है। बेलपत्र, जल, धतूरा, फल भगवान शिव को बेहद ही प्रिय हैं। लेकिन महाशिवरात्रि से पहले अगर आपको कुछ खास चीजें मिल जाएं तो ये किसी खजाने से कम नहीं होगा। मान लीजिए कि आपकी लॉटरी ही लगने वाली है, जिंदगी में खुशियां ही खुशियां आने वाली हैं। वैसे तो आमतौर पर शिव जी को 3 पत्ते वाला बेलपत्र ही अर्पित किया जाता है, लेकिन अगर आपको 5 पत्ते वाला बेलपत्र मिल जाए तो ये सोने पर सुहागे से कम नहीं होगा। सिर्फ बेलपत्र ही नहीं, 5 मुखी रुद्राक्ष भी अगर आपको मिल जाए तो महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव पर अर्पण कर अपनी तिजोरी में रखें। इससे आर्थिक तंगी दूर होगी। इससे कभी भी आपके पास धन की कमी नहीं होगी। इसके साथ ही घर में सुख समृद्धि, शांति आएगी, क्योंकि 5 पत्ते वाला बेलपत्र और पंचमुखी रुद्राक्ष का मिलना दुर्लभ होता है। 5 पत्ते वाले बेलपत्र में 5 प्रमुख देवता ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश और माँ भगवती का वास होता है, इसलिए इसका मिलना बहुत शुभ होता है। इसके साथ ही महाशिवरात्रि से पहले सपने में काला सांप दिख जाए तो इसे भी शुभ माना जाता है। वैसे भोले भंडारी 1 लोटा जल और बेलपत्र के चढ़ावे से भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो चलिए जान लेते हैं बेलपत्र चढ़ाने के सही नियम क्या है। शिवलिंग पर 11, 21, 51 और 101 बेलपत्र को चढ़ा सकते हैं। भगवान शिव को हमेशा उल्टा बेलपत्र यानी चिकनी सतह की तरफ वाला भाग स्पर्श कराते हुए ही बेलपत्र चढ़ाएं। बेलपत्र को अनामिका, अंगूठे और मध्यम उंगली की मदद से चढ़ाएं। बेलपत्र तोड़ने का सही समय भी जान लें। कुछ तिथियों पर बेलपत्र तोड़ना वर्जित होता है, जैसे कि चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या को, संक्रांति के समय और सोमवार को बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसे में पूजा से एक दिन पूर्व ही बेलपत्र तोड़कर रख लिया जाता है। बेलपत्र कभी अशुद्ध नहीं होता। पहले से चढ़ाया हुआ बेलपत्र भी फिर से धोकर चढ़ाया जा सकता है। शिव जी को कभी भी सिर्फ बेलपत्र अर्पण नहीं करें। बेलपत्र के साथ जल की धारा